हम परीक्षा से भरे हुए संसार में डूबते जा रहे हैं। मार्केट या फिल्मों में या फिर वेब पर, जहां भी हम देखें, परीक्षा मानो बमबारी के जैसे हम पर आती है। यीशु के अनुयायी होने के बाद भी पाप तो एक युद्ध के जैसे बने रहता है। आज आप सुनेंगे कि पाप से लड़ने के लिए कैसे बल प्राप्त करते जाएं। जैसे हम देख रहे हैं कि बाइबल परीक्षा के स्वभाव के बारे में क्या कहती है, कैसे यीशु ने इस पर जय पाई और आप भी कैसे पा सकते हैं। हमारे साथ जुड़ जाइए इस सेशन द जॉन एकेबर्ग शो में। प्रोग्राम में स्वागत है। आज की चर्चा में सवाल तो यही है कि हम परीक्षा के ऊपर कैसे जयवंत हो सकते हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके जीवन के बहुत से क्षेत्रों में आपकी परीक्षा हुई है। प्रतिदिन के जीवन में, जैसे आप स्टोर में जाते हैं, काम पर जाते हैं, मित्रों में होते हैं, परिवार में होते हैं, परीक्षाएं तो मानो आपको ऐसे ढांकने के लिए आती हैं। तो आप कैसे सामना कर सकते हैं और इन परीक्षाओं पर जयवंत हो सकते हैं। और मैं हूं जॉन एंकरबर्ग और मेरे मित्र मेरे साथ में हैं। ये हैं सुंदर और श्यामला कृष्णन। और सुंदर, आप यहाँ पर शुरू में बताइए, हमारे पास ये सवाल है कि कैसे कोई व्यक्ति जो यीशु के पीछे चलता है, जिसके ऊपर इतनी सारी परीक्षाएं आकर गिरती हैं, वो परीक्षाओं का सामना कैसे कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इसे यीशु के लिए अपने प्रेम से शुरू करना चाहिए, क्योंकि कोई अन्य प्रेरणा इसे वैध बना सकती है। मुझे बस अच्छे काम करना है, लेकिन यदि जी। प्रभु की प्रतिष्ठा दांव पर है और लोग करते हैं, लोग हमें देखते हैं जो यीशु के अनुयायी हैं, और विशेष रूप से भारत जैसे देश में यीशु के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं। जी। आपको पता है, मुझे एक समय याद है जब मेरे दामाद रवि ने कई साल पहले इस कहानी के बारे में कहता, जो निमंत्रण सौंपने के बारे में था। लोगों ने उनके लिए निमंत्रण सौंपे थे कि बोले, और एक पुलिसकर्मी कोई निमंत्रण मिला। वो कहता, ओ मैं उस कलीसिया में नहीं आ रहा हूँ। उसने कहा, मैं हर हफ्ते अदालतों को ये देखता हूँ कि लोग एक दूसरे को जी। अदालत में ले जाते हैं, और ये कैसा झटका सा है। और मुझे यकीन है कि भारत जैसे देश और अन्य स्थान में लोग ये देखते हैं कि हम कैसे अपना जीवन जीते हैं, सीधे यीशु की प्रतिष्ठा पर प्रभाव डालते हैं। और इसलिए हमारे प्रेम को यीशु के मूल्य के लिए और उसकी महिमा तथा उसके सम्मान में हमारे व्यक्तिगत जीवन की आराधना के माध्यम से विकसित करने के लिए कुछ समय पहले हम परीक्षा से गुजरे, जो काफी आधारभूत है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये स्थायी प्रेरणा, ये पहली बात है जो मेरे मन में आई है। मैं व्यवस्था हम्म। विवरण में सोच रहा हूँ। उदाहरण के लिए, जब मूसा लोगों को प्रतिज्ञा किए हुए देश में ले जा रहा है, तो पहले 4 अध्याय में वह 10 आज्ञाओं की समीक्षा कर रहा है, और वह कहता है, यदि आप इन नियमों को मानेंगे तो आप सभी राष्ट्रों की दृष्टि में एक बुद्धिमान और समझदार लोग बन जाएंगे। और वे कहेंगे, कौन सा देश इतना बुद्धिमान और समझदार है, और उनका परमेश्वर कैसा होना चाहिए। आप जानते हैं, इसलिए आरंभ से ही जो दिया गया हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा के रूप में। और फिर दूसरी बात जो इब्रानियों 12 से मेरे पास आती है, जहाँ हमें धीरज से दौड़े, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है यीशु की ओर ताकते हुए, लेकिन हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके। मसीही जीवन की तुलना अक्सर एक दौड़ से की जाती है, और जब हम उस दौड़ से लड़ रहे हैं, तो कल्पना करें कि एथलेटिक दौड़ में आपके पैर के चारों ओर भारी वजन के साथ प्रतिस्पर्धा करना कितनी मूर्खता होगी। पाप अक्सर हमें नीचे खींचता है, और जब ऐसा होता है, जब हम उस आनंद को पूर्ण करने की उस क्षमता को प्रभु ने हमें निर्माण किया है, उससे हम चूक जाते हैं। तो मैं कहूंगा कि वे पवित्र जीवन जीने के इच्छुक लोगों के लिए बड़ी रणनीतिक आधारभूत जी। और प्रेरणा है। प्रेरित पौलुस हमें चेतावनी देता है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। ठीक है। आप जानते हैं, जब प्रेरित पौलुस कहता है कि ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जो मनुष्य के लिए आम नहीं है, तो इसका अर्थ है कि मैं इसमें अकेली नहीं हूँ। ये हम्म। मसीही जीवन का हिस्सा है। ऐसे अन्य लोग भी हैं, लेकिन मैं जो प्रेम रखती हूँ वो सच्चाई है। वो कहता है, लेकिन वो निकासी का मार्ग निकालता है। जब आप इस परीक्षा का सामना कर रहे हैं, तो यीशु की ओर मुड़े और उससे बचने के लिए उससे मांगे। मैं आपको एक घटना बताती हूँ जो हमारे जीवन में जी। घटी थी। ये 24 जून 2016 को था। हमारी कलीसिया के किसी ने हमें एक संगीत के शो के टिकट दिए थे। सुंदर और मैं इसके लिए तत्पर थे। हम इसके लिए गए। 2 घंटे का संगीत था। उन्होंने कहा था कि इसमें कोई मध्यांतर नहीं होगा। हम उठकर नहीं जा सके। चले गए तो वापस नहीं आ सकेंगे। और संगीत कहानी सुनने में अच्छी मानव रुचि की कहानी थी। हमने इसे देखना शुरू कर दिया, और जितना अधिक हम देखने लगे, उतने ही असहज जी। हम भाषा चुटकुले को सुनकर हो गए। और बिल्कुल मसीह का नाम लिया गया था। आप जानते हैं, संदर्भ से बाहर। हम नहीं जानते थे कि हम्म। वहां से कैसे निकले। सुंदर उस सत्य से जूझ रहे थे। मैं उस महिला को कैसे बता सकता हूँ जिसने हमें महंगे टिकट दिए हैं। मैं अंधेरे में बाहर निकलने और दस्तक देकर अन्य लोगों के आनंद को बाधित करना नहीं चाहती। वहां बैठे थे, लेकिन हम उस जगह में और नहीं रहना चाहते थे।
क्योंकि हम तब तक अशुद्ध जी। महसूस कर रहे थे। आप जानते हैं, नीले रंग से आग का अलार्म बज गया। कभी भी किसी शो में जहां आग का अलार्म नहीं बजा था, घर की रोशनी आ गई, मंच की रोशनी आ गई, हमें पता था कि उससे निकासी का जी। रास्ता तैयार किया है। हम निकल गए। मुझे लगा जैसे परमेश्वर कह रहे थे, यदि आप मेरा सम्मान करना चाहते हैं तो मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। हम्म। तो ये इस तथ्य की पूरी अवधारणा है कि यदि हमें उसका सम्मान करने की इच्छा है तो वो हमारे लिए है, वो हमारे लिए लड़ेंगे, हमारे लिए निकलने का तरीका प्रदान करेगा, जब तक हम उसकी ओर देखेंगे और उससे उसके लिए जी, मांगेंगे। मुझे ये उदाहरण पसंद आया। चलिए यहाँ पर मैं कुछ कहता हूँ उन व्यापारियों से। लगभग 200 देशों में जहाँ पर हमारे ये प्रोग्राम पहुँचता है, बहुत से लोग ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पर घूस तो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग हो गई है। मैं जानता हूँ कुछ लोग प्रभु के लिए ईमानदारी से जीना चाहते हैं और सारे काम करना चाहते हैं। और आप ईमानदार हैं, इसलिए आप ऊंचाई पर नहीं जा पा रहे हैं। वही लोग ऊंचाई पर जा रहे हैं, यानी उसके लिए टेबल के नीचे से पैसे दिए जाते हैं अनैतिक रूप में। ये बढ़ते जा रहा है। इसलिए ऐसा व्यक्ति चाहिए इतने ऊंचे ओहदे पर जो कि भ्रष्ट हो। और जब वो आपकी ओर देखते हैं और आपकी गवाही को जानते हैं, यहाँ आपकी गवाही आपके विरुद्ध में काम करती है। यानी एक तरह से कि आपको उन्नति नहीं दी जा सकती है, आप जहाँ पर भी है वहाँ पर अटक जाते हैं। मैं यही सलाह दूंगा कि ऐसी बात में आप हिम्मत न हारें। परमेश्वर आपकी देखभाल करेगा। और सुंदर, आप ये कह रहे हैं कि हमें परीक्षा के स्वभाव को समझना होगा। और आप हमें यहाँ पर वचनों में लेकर गए और आपने ये कहा कि शैतान ये तो झूठा है, और इसके लिए वचन आप हमें बताइए। देखिए, यीशु जॉन 8:34 में कहता है कि शैतान आरंभ से झूठा था और आरंभ से हमें उत्पत्ति 3 पर वापस ले सही जाता है। कहा। और ये बहुत दिलचस्प है कि जब शैतान को पहली बार हमारे साथ पेश किया गया था तो शुरुआती शब्द थे, अब सर्प अधिक धूर्त था। हम्म। ये शैतान की चालाकी या धूर्तता दिखाता है और वह 3 बातें करता है। पहली बात यह है कि वह एक सुझाव देता है कि परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा, क्या परमेश्वर ने सच में कहा था? तो वह परमेश्वर के वचन पर जोरदार हमला करता है। अब हव्वा कहने के लिए बस चालाक थी, नहीं, उसने ये कहा था। फिर वो नीचे आता और कहता है, हाँ, लेकिन आप जानते हैं क्या परमेश्वर ने सच में कहा? क्योंकि वो जलन रखता है। वो नहीं चाहता कि आप उसके जैसे बने, और वो उन्हें आधा सच बताता है। जिस दिन आप खाएँगे, आप परमेश्वर के तुल्य बन जाएगा। अब ये दिलचस्प है कि प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें बनाया है मैंने स्वरूप में, लेकिन जिस तरह शैतान आपको चाहता वैसा नहीं। और फिर अंत में उसने हव्वा को 3 बातों से लुभाया। उसने कहा कि जब उसने देखा कि फल खाने के लिए अच्छा था, आँख की अभिलाषा और स्वाद के लिए अच्छा था, शरीर की अभिलाषा, और सबसे ऊपर यह गर्व को दर्शाता है कि यह बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य था। यह तो आरंभ से ही उसकी मौलिक रणनीति है। वह परमेश्वर के वचन पर सवाल उठाएगा, वह परमेश्वर के चरित्र पर दोषारोपण करेगा, और फिर यह मौलिक बात है और उस बात पर यह लागू होता है जिसे आपने अभी कहा, तरक्की के बारे जी। में जो आपको नहीं दिया गया। उसने कहा आपको परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखना है कि क्या अच्छा है। आप स्वतंत्र रूप से परिभाषित कर सकते हैं कि क्या अच्छा है। जॉन, मौलिक परीक्षा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या है। आपके प्रत्येक के समाज और विभिन्न स्थानों में परीक्षा अलग अलग है, लेकिन मूलभूत परीक्षा यह है कि आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख सकते कि जो अच्छा है वो आपको दे, आपको खुद इसे अपने लिए करना है। इसलिए आपने जो उपदेश दिया है उसे लागू करने के लिए जी। परीक्षा में ना आए। शैतान की मौलिक परीक्षा यह है कि आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख सकते कि जो आपके लिए अच्छा है वो आपको दे, जब तक आपको वह तरक्की न मिल जाए। आपकी प्रतिक्रिया, यदि आप शैतान को समझते हैं तो कहना नहीं, मैं परमेश्वर पर भरोसा करने जा रहा हूं कि मुझे स्तर पर रहकर मेरे लिए वास्तव में जो अच्छा है मुझे दे। मुझे लगता है कि इसीलिए यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि शैतान कैसे वास्तव में काम अब करता इससे है। अगले भाग में ले चलते हैं। अदन की वाटिका में शैतान ने 3 जी। झूठ कहे और हव्वा की हाँ। परीक्षा की, और फिर उसने यही परीक्षा दोहराई थी हमारे प्रभु यीशु मसीह के या साथ में। और प्रभु यीशु ने दर्शाया कि कैसे इन पर जयवंत हो। इसके बारे में बताइए। हाँ, देखिए, फिर से वही 3 बातें। शरीर की अभिलाषा, उसने कहा इन पत्थरों की रोटी में बदलो, और फिर आँख की अभिलाषा, उन सभी साम्राज्य को देखो जिन्हें मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, और फिर गर्व, तुम परमेश्वर के पुत्र, कुछ चमत्कार करो। और दिलचस्प क्या था, आश्चर्यजनक रूप से उसने ये परमेश्वर के रूप में नहीं किया, यीशु ने इसे एक मनुष्य के रूप में किया। ये परीक्षा कहानियों का मुख्य बिंदु है। शाम ने पहले कहा था कि कैसे हम रास्ता तैयार होने के लिए परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं, परमेश्वर हमारे रास्ता बना सकते हैं, क्योंकि वह देहधारी हो गए। वो केवल हमारे परीक्षाओं के बारे में नहीं जानते, उसने उसका खुद अनुभव किया, और इसलिए वह प्रभु के सही वचन का उपयोग करता है कि शैतान बदनाम हो जाए। यीशु वचन का प्रयोग करते हैं, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। और दिलचस्प बात यह है कि
वह अनियमित रूप से बाइबल के पदों को उच्चार नहीं करते, वह शैतान के आधे सत्य को लेते और वह पूर्ण पदों को उच्चार करके उसे पूरा करते हैं। हर मामले में शैतान ने इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा छोड़ा जी, है। जब उसने शरीर की अभिलाषाओं के बारे में हाँ। कहा तो उसने कहा इस पत्थर को रोटी में बदल दे। हाँ, उन्होंने कहा मनुष्य केवल रोटी सही से नहीं कहा, जीवित रहेगा। लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचन से जीवित रहेगा। और फिर उसने कहा ऊंचाई से खुद को नीचे गिरा दे और परमेश्वर तुझे बचाएगा। देखो तुम कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। ये लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न करना। और तीसरी आंखों की अभिलाषा थी मैं तुम्हें ये सारे राज्य दूंगा। तो उसने कहा शैतान तू चले जा, कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की ही सेवा करना। ध्यान दें कि दिलचस्प क्या है, ये कहता है कि शैतान ने ये भी कहा, ये लिखा जी। है। हाँ, हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारा शत्रु वास्तव में परमेश्वर के वचन को जानता है। इसका अर्थ है कि हमें वास्तव में परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से जानना है, क्योंकि शैतान कभी भी एक साधारण सी परीक्षा के साथ बाहर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें हमेशा उचित दिखने के लिए इसके लिए एक मोड़ ज़रूर होगा। मुझे भजन संहिता 119:11 पसंद है। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। और रोमियो 12:2 कहता है इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। दूसरे शब्दों में आपको वचन में समय बिताना होगा और इसके बारे में सोचना होगा। तो जब ये आएगा तो बूम आप उसे पहचान लेंगे। जी। मैं एक कहानी के बारे में सोच रही थी, एक व्यक्ति के बारे में जो उसके मालिक के कार्यालय में था और फ़ोन बजा और मालिक ने उसे फ़ोन लेने और उसको कहने के लिए कहा कि वो वहाँ पर नहीं था, यानी झूठ। उसने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता। मालिक ने कहा क्यों नहीं? उसने कहा आज मैं तुम्हारे लिए झूठ बोल सकता हूँ, कुछ दिन बाद मैं आपसे झूठ बोल सकता हूँ। उसने कहा मैं ऐसा नहीं करना चाहता, इसलिए मालिक ने वास्तव में महसूस किया नहीं मैं तुम्हारे लिए झूठ नहीं बोलूँगा, यानी मैं भी आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। जानता है ये मुझे दानियेल के पास ले जाता है परीक्षा के बारे में। सोचती हूँ जब आप दानियेल की पुस्तक में उसकी कहानी पढ़ते हैं, वहाँ कई तरीकों से परीक्षा में घिरा हुआ था एक व्यक्ति, बहुत हम्म। उदारता से किया था। उसने केवल विद्रोही तरीके से ये नहीं कहा नहीं मैं यहाँ पर तैयार भोजन नहीं खाऊंगा। उसने ये नहीं कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा। बहुत उदार था। उसने उस समय पर अर्जित किया लोगों का सम्मान, जहाँ लोग न केवल दानियेल बल्कि उसके परमेश्वर का सम्मान करते थे। जी, अब हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद में मैं पूछूंगा सुंदर और श्यामला से कि हमें ये बहुत ही व्यवहारिक उपयोगी बातें बताएं कि जब इन्होंने परीक्षा का सामना किया तो इन्होंने सच में ऐसे वचन कहते चले गए जो इनके मन में रखे गए थे कि ये उनसे बच निकले। और फिर हम चर्चा करेंगे कि परीक्षा का स्वभाव कैसे होता है, यानी कैसे शैतान अपनी तकनीक उपयोग करता है कि हमें जाल में फंसाए कि हम पाप में जाए। ठीक है, और फिर हम कैसे समझ सकते हैं उस जाल को जो उसने बिछाया